आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। आइए रुख करते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान दहशतगर्दों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बड़ा इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी दहशतगर्द बढ़ गए हैं और फिलहाल 131 पाकिस्तानी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। दहशतगर्दों के एक्टिव होने की खबर के बाद सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इस दौरान सांबा में सरहद के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखने की खबर भी मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान ड्रोन 2 से 3 मिनट के बाद पाकिस्तान की तरफ लौट गया था। ड्रोन के जरिए सफेद और नीली लाइट दिखाई दी थी। इसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। जम्मू कश्मीर में बढ़ती दहशतगर्दाना सरगर्मी को देखते हुए अलग अलग इलाकों में पुलिस की तरफ से छापामारी की जा रही है। इस दौरान प्रवासी मजदूरों की बस्तियों में सख्ती बढ़ा दी गई है और मजदूरों के दस्तावेजात की जांच भी की जा रही है। इसका मकसद मुश्तबा सरगर्मियों को रोकना और लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर तनाज़े के बीच पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने वादी में सुबह और शाम के घंटों में बिजली इस्तेमाल पर 20% इजाफी चार्ज लगाने की तजवीज़ रखी है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये तजवीज़ जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से मंजूरी के लिए भेजी है। तजवीज़ के मुताबिक पीक आर में एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर तमाम सार्फिन तबकात पर 20% ज़रूरत से ज़्यादा फीस लगाया जा सकता है। ये सिस्टम टाइम ऑफ द डे टैरिफ के तहत कम करेगा, जिसमें बिजली का बिल इस्तेमाल के वक्त के मुताबिक बदलता है। केपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने कहा कि केपीडीसीएल ने पीक घंटों में 20% टैरिफ चार्ज लगाने की तजवीज़ रखी है। अभी तक रेगुलेटरी कमीशन ने कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि इस तजवीज़ की कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुखालिफत की है। केसीसीआई ने कहा कि पीक घंटों में बिजली इस्तेमाल ज़रूरी है। तंजीम ने आंकड़े देखते हुए बताया कि कश्मीर में बिजली की रिलायबिलिटी भारत में सबसे खराब है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक सैदी 889 और सैफी 723.95 है, जो नेशनल एवरेज से कई गुना ज्यादा है। सरकार के इस फैसले की सियासी लीडरान ने सख्त मजम्मत की। इस फैसले से अवाम पर बोझ बढ़ेगा, इसलिए इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नारकोटिक्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दरमियान चक वाजिरू में एक ड्रग पेडलर का घर गिरा दिया। इसके अलावा बिसना में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने चक वाजिरू में ड्रग पेडलर का घर गिराया, जो कि इलाके में ड्रग्स का एक बड़ा हॉट स्पॉट माना जाता था। ये कार्रवाई नारकोटिक्स से जुड़ी सरगर्मियों पर इंतजामिया की तरफ से चल रही मुहिम के तहत की गई। इस तरह से इंतजामिया ने 14 कनाल जमीन को खाली कराया। इस मौके पर कार्रवाई के दौरान अफसरान भी मौजूद रहे। रियासी शहर में पार्किंग सहूलत की कमी की वजह से मेन मार्केट में लगातार जाम की हालत बनी रहती है। गाड़ी खड़ी करने की जगह न मिलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 4 में मल्टी स्टोरी पार्किंग कंस्ट्रक्शन का ऐलान कई साल पहले हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ। इमारत का कुछ हिस्सा तैयार होने के बाद काम बीच में ही रुक गया। अगर ये पार्किंग बन जाता तो बाजार में भीड़ और जाम की परेशानी काफी हद तक कम हो सकती थी। जाम की वजह से कारोबारियों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि पार्किंग प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा कराया जाए, ताकि शहर में ट्रैफिक की परेशानी खत्म हो सके। बड़गाम जिले के स्कूली बच्चों के पेरेंट्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से खास अपील की है। दरअसल पेरेंट्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से बच्चों को वक्त पर किताबें देने की अपील की है, ताकि उनकी पढ़ाई रुके ना। उन्होंने कहा कि जल्द ही सर्दियों की छुट्टियां शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले ही किताबें मिल जाए ताकि बच्चे पढ़ाई जारी रख सके। का इल्म होगा कि जो गवर्नमेंट खासकर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो दावा कर रहा है कि हम गवर्नमेंट स्कूलों की जो कारकर्दगी उस निज़ाम को अच्छा बनाने में हम काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, ज़मीनी सतह पर ये सारे दावे झूठे हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम देकर